दोस्तों, आमतौर पर हम सभी यही सोचते हैं कि हमें अच्छे लोगों की तरह रहना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दयालु होना चाहिए और हमेशा सही काम करना चाहिए। लेकिन क्या यह हमेशा सही है कि हम हमेशा अच्छे ही बने रहना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि मनुष्य का स्वभाव क्या है। मनुष्य का स्वभाव एक जटिल और विविध चीज है। हम एक ही समय में दयालु और क्रूर, उदार और स्वार्थी, बुद्धिमान और मूर्ख हो सकते हैं। हमारे स्वभाव के अच्छे पहलू हमें दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारे स्वभाव के बुरे पहलू हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने और दुनिया को एक खतरनाक जगह बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में एक सवाल यह आता है कि क्या हमें सिर्फ अपने स्वभाव के अच्छे पहलुओं को ही बढ़ावा देना चाहिए? क्या हम अपने स्वभाव के बुरे पहलुओं को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? उत्तर है नहीं। हम अपने स्वभाव के अच्छे पहलुओं को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव के बुरे पहलुओं को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बुरे पहलू हमेशा हमारे अंदर ही रहेंगे। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे नहीं हो सकते हैं। हम कभी कभी बुरे भी हो सकते हैं, और यह ठीक भी है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा अच्छा बनने के कारण हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यह सोचना कि हम हमेशा अच्छे रह सकते हैं, यह एक खतरनाक सोच है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यह हमें यह सोचने के लिए भी प्रेरित कर सकती है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम हमेशा सही होते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम गौतम बुद्ध की इस कहानी को समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम परमानंद था। परमानंद बहुत अच्छा और होनहार भिक्षु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और वह हमेशा सही काम करता था। एक दिन परमानंद एक गरीब किसान की मदद कर रहा था। किसान की फसल सूख रही थी और वह अपनी फसल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। परमानंद ने किसान को अपनी फसल में पानी देने में मदद की और किसान की फसल बच गई। किसान परमानंद की मदद के लिए बहुत आभारी था। उसने परमानंद को एक फल का पेड़ दिया और उसने परमानंद से कहा, यह पेड़ बहुत ही खास है, यह आपको हमेशा अच्छा करने में मदद करेगा। परमानंद ने उस पेड़ को घर ले आया और उसने इसे अपने बगीचे में लगाया। वह जल्दी ही बढ़ गया और उसने बहुत सारे फल दिए। एक दिन परमानंद एक यात्री को देखता है जो भूखा और थका हुआ होता है। वह उस यात्री को अपने घर ले जाता है और वह उसे खाना और आराम करने के लिए स्थान देता है। यात्री परमानंद की इस दयालुता के लिए बहुत आभारी था। उसने परमानंद को एक सोने का सिक्का दिया और उसने परमानंद से कहा, यह सिक्का बहुत ही मूल्यवान है, यह आपको हमेशा धनवान रहने में मदद करेगा। परमानंद ने वह सिक्का ले लिया और वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह हमेशा अच्छा कार्य कर सकता है और हमेशा धनवान बना रह सकता है। लेकिन परमानंद को जल्द ही पता चला कि वह गलत था। जितने अधिक अच्छे काम वह करता था, उतना ही अधिक वह अभिमानी हो जाता था। वह सोचने लगा कि वह दूसरों से बेहतर है। एक दिन परमानंद एक गरीब आदमी को देखता है जो रो रहा था। उस आदमी ने परमानंद को बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे काफी दिनों से भूखे हैं। परमानंद ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए, लेकिन आदमी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने परमानंद से कहा, मुझे आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपकी दयालुता से ही खुश हूं। परमानंद को इस आदमी की बातों से बहुत शर्म आई। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में उतना अच्छा नहीं है जितना वह सोचता है। परमानंद ने फलदार वृक्ष के पास जाकर फल का एक टुकड़ा खाया। जैसे ही उसने फल खाया, उसने महसूस किया कि उसका अभिमान दूर हो गया है। वह फिर से एक दयालु और समझदार भिक्षु बन गया। परमानंद ने सीखा कि कोई भी इंसान हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। हम सभी में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। हमें अपने अच्छे पहलुओं को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन हमें अपने बुरे पहलुओं को भी स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अच्छे गुणों को बढ़ावा देने और अपने बुरे गुणों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पूर्णता एक आदर्श है जिसका हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें अपने बुरे पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने बुरे पहलुओं को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके खोज सकते हैं। हमें कभी भी अपने आप को आदर्श के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अधिक सच्चे और संतुलित जीवन जी सकते हैं।
दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।